एक बार फिर बकर जो आपका जोश है इमरान अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। किसी के सामने और हम नहीं झुकते। हम मेरे दया खान के बादशाह शहरियों, हम मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत है। हम जिसकी उम्मत है, कभी न इस तरह का इंसान दुनिया में आया ना आ सकता। और हमारा मुल्क दया खान, हमारा जब मुल्क पाकिस्तान बना था तो उसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या। अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकते। तो मेरे दया खान के पहले तो मैं इस गर्मी में जिस तरह आप जुड़े हुए खड़े हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आपने यहाँ इस तादाद में आके मुझे इज्जत दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। उसके बाद दया खान आप सबका, सारी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सबसे पहले सनाउल्लाह मस्तिगन आपको आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपको पूरी कोशिश की गई लोटा करने की और आप नहीं हुए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपके शऊर को भी सलाम करता हूं। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जो यहां से एमपी बनता है, ये क्यों हर बारी लोटा हो जाता है? जवाब दे। ऐसे गैरतमंद बाशऊर लोगों का एमपी कभी किसी जमात पे, कभी किसी जमात पे, किसी को नहीं मानता, किसी के साथ नहीं जुड़ता। और फिर आप कहते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह के अल्लाह तेरा जो पैगंबर है उसने हमें रास्ता दिखाया, रोड मैप दिखाया, हमें किबला दिखाया, हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखाई।
हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया। लूटा तब होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जिधर से उसको फायदा नजर आता है लोटे का मुंह ऊपर हो जाता है। धक्का देगा यार, ये कौन सी बात। और जब एक मुल्क के अंदर लोगों की तादाद बढ़ जाती है वो मुल्क को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप सबने और माशाल्लाह जिस तादाद में आप सब आए, आपने सबने मेरे साथ मिलके इन लोगों को और इन चोरों को शिकस्त देनी है इंशाल्लाह। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। बेहतरीन जगह, बेहतरीन जगह। प्यारों सब, मेरी बहनें, आप सब प्यारों, आपकी मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर आपने जाना, हर दरवाजे पे आपने एक ही बात करनी है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये हकीकी आजादी की जहाद हो रही है। ये जहाद किसके खिलाफ हो रही है? अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर चोरों को और डाकुओं को मुसल्लत किया गया है। ये चोर 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। 26 साल से मैं इनके खिलाफ जहाद लड़ा हूं। मैं सियासत में आया इनका मुकाबला करने के लिए था। मैं आया ही पॉलिटिक्स में था इन चोरों के खिलाफ। 26 साल मैंने इनके खिलाफ जहाद लड़ी है और अब अमरीकी साजिश के तहत और यहाँ मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर साजिश करके 22 करोड़ अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिरा के इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और अब खौफ दिलाया जा रहा है, दिलाया जा रहा है, धमकियां दिए जा रहे हैं। लोगों को टेलीफोन आता है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें उठा देंगे, हम जेलों में डाल देंगे। सहाफियों के पीछे पड़े हुए इमरान रियाज जैसा और रियाज अमीर जैसे सहाफी अरशद शरीफ जैसे मुहिब्बे वतन सहाफी उनके खिलाफ FIR कट रही है। इमरान रियाज को पकड़ के उसके ऊपर साइकोलॉजी ऊपर लेके आए हैं जो जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। सुन लो, मैं आज कहता हूं कि अगर मेरी जान भी कुर्बान हो मैं कभी इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। डीजल 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 हमारा नजरिया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मेरा नजरियाती लीडर इलामा इकबाल। उन्होंने जब पाकिस्तान का सोचा था तो वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से हम निकल के कहीं हम हिंदुओं की गुलामी ना करें, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी। और अगर किसी का ख्याल है कि हम हिंदू और अंग्रेजों की गुलामी से निकल के आज हम अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलत फहमी
कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उसकी उम्मत है। हम सिवाय अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकते। और खास तौर पे ये जो अमेरिका के गुलाम है, ये जो हमारे ऊपर एक अमेरिका का गुलाम को वज़ीर आला बनाया, जरा अमेरिका का जो गुलाम है ये जरा सुना है। जब मैं आया हूँ तो आप सुनिए शायद इमाम ने आया है। मैं इमाम नहीं आया तो कह रहा है कि हम बड़े मजबूर हैं, हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी है। और हमके पास मैरून मेहनत है, हमें थोड़े पैसे दे दो। शहबाज शरीफ में ये बताओ कि तुम एक शरीफ खानदान और एक सरदारी खानदान 32 साल से तुम इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हो। 32 साल अब आओ और कहो कि जनाब हमारा मुल्क तो बड़ा गरीब है कि हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे ना लाइफ सपोर्ट मशीन। इतना वजीर क्या कहता जरा ये सुन रहे, ये सुनेगा। ये वो उम्मत है जो रसूल अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये हमारे हुक्मरान हैं जो खुद तो है ही बेशर्म, सारी कौम को शर्मिंदा करवाते। ऑलरेडी हमारी मुआशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मदद से लगे हुए हैं। अमेरिका क्या है, ये सारे के सारे जो हमें जो इसमें ड्रिप्स लगी हुई है, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। सुनिए कि अमेरिका के यानी ये कह रहा है, ये इनका वजीर ये कह रहा है ख्वाजा से कि हम तो जिंदा हैं सिर्फ अमेरिका की वजह से। अगर वो लाइफ सपोर्ट मशीन हटाते हैं मर जाते हैं। तो मैं आज आप कौम के सामने इसलिए चीजें लेके आया हूं कि मेरी कौम, हमने इनके खिलाफ अब चलते हैं, अब खान का प्रोटोकॉल देखेंगे वहां से जाते हुए। हम गुलामी करेंगे अमेरिका की और इन चोरों की। इसलिए ये जो यहाँ का मुकामी लोटा है, जो बार बार लोटा होता है, आपने इसको शिकस्त देनी है। अच्छा पहले सुनेगा, पहले तो इन्होंने हमारे ऊपर पहले तो एक मुसलत कर दिए चोर। उसके बाद उन चोरों ने आते साथ ही बजाय हमें कहते थे कि हमारी हुकूमत में कितना ऐसा वक्त था 2 महीने जितनी महंगाई हुई, क्योंकि ये महंगाई खत्म करने नहीं आए थे, ये अपनी चोरी अपने केसेस अपनी करप्शन खत्म करने आए थे। इन्होंने ये सुना दया खान के लोगों, इन्होंने 11 अरब रुपए का डाका मारा है। इन्होंने 1100 अरब रुपया आते साथ ही 1100 अरब रुपया इन्होंने अपना चोरी का माफ करवाया। यानी कि इंसाफ के दौर में 3.5 सालों में 480 अरब रुपया हमने चोरों से लिया था और 1100 अरब रुपया अभी और लेना था। इन्होंने कानून बनाया आते साथ ही नैब के अमेंडमेंट की और इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया। ऐसे इकबाल कहता जब उसको एक फैमिली ने कहा
तो कहता बदतमीजी की गई है और ऐसे नेपाल इन्होंने आपके मुंह पे सच बोला। अब रुक जाएगी ट्रेन, रुक जाएगी आज। पकौड़ा नवाज शरीफ तो लंदन बैठे, वो भी चोर। शरीफ रोशन जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, वो भी चोर। कुकड़ी, वो भी चोर। और आपके साथ जो मिला हुआ है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, चोरी कर 3 साल से चोरी कर रहे हैं सब। और वो आपने अच्छा जी, आपने कराची देखा, आज कराची में हालात देखे। ये 14 साल से ये जरदारी और इसके चोरों का टोला बैठा हुआ सिंध में, सिंध का पैसा चोरी करके बाहर को भेज देते। जो पैसा खर्च हो रहा था कराची की बेहतरी के लिए, वो मुल्क से बाहर चला जाता है। और आप देखिए कि क्या हाल है सिंध का और कराची का। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। जब कराची ऊपर जाता है, सारा पाकिस्तान ऊपर जाता है। हाल देखिए कराची का, इन चोरों ने क्या किया। तो ये सारे चोर इकट्ठे होके आज अमेरिकी साजिश के तहत बताए, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूं, फिर से बताएं कि आप प्यार हो। माशाल्लाह। अच्छा आप सुने, इनकी जो कैंपेन कर रही है इन चोरों की, वो है झूठों की शहजादी। झूठों की शहजादी मरियम नवाज, झूठ बोलने की शहजादी कैंपेन कर रही है चोरों के लिए। अब तो सुने, खामोशी इख्तियार करें और सुने कि ये आज से 8 साल पहले क्या कह रही थी, ये जरा सुने टीवी पे। इतना मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी मजे में प्रॉपर्टी से दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के जनाब मरियम बीबी क्या कह रही है कि लंदन तो छोड़ो, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा तरह सुने, अब वो क्या कह रहा है, शहबाज शरीफ का बेटा जो सबसे ज्यादा पैसे खींचता था, जो आज लंदन में भागा हुआ है, सलमान शहबाज, वो क्या कहता है। 20 अरब रुपए की नए पे की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, कोई तो मैंने पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, सब उस ग्रुप से। यानी कह रहा है कि कितने ये प्रॉपर्टीज जो आप कह रहे हैं कि लंदन में प्रॉपर्टी है। अब ये सुन लिया, यानी पहले झूठों की शहजादी को सुना, फिर सलमान शहबाज किकबैक स्पेशलिस्ट को सुना। अब इनको नहीं पता था, इनको नहीं पता था 2 साल के बाद झुर्रू फेर देते एक इंतशार होता है, इंतशार पैनामा पेपर जिसे कहते हैं।
बाहर से पता चलता है कि बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह इनकी दौलत पड़ी हुई थी, छुपाई हुई थी, यानी छुपी हुई थी। कोई इंकशाफ होता है वो सब सामने आ जाता है। तो जब वो टीवी पे आता है कि इनकी, जब ये मरियम बीवी कह रही थी कि मेरी पाकिस्तान को छोड़ो, लंदन छोड़ो, पाकिस्तान प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस इंकशाफ में पता चलता है कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, और दया खान के लोग ये सुन लो, यूरोप में सबसे महंगा शहर लंदन है, और लंदन के सबसे महंगे इलाके में पता चलता है कि 4 अरब रुपए के महलात मरियम बीबी के नाम पर निकले। तो जब वो निकलते हैं, ये सुने आपको मजा आएगा। जब वो निकलते हैं, आपने सुना इन्होंने कहा हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो जब इंकशाफ हो जाता है तो मरियम का भाई हुसैन शरीफ क्या कहता है, ये जरा सुने। पार्टनर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरी और मेरी बात और सेकंड टाइम की प्रॉपर्टी के नंबर से निकाल के आए हैं, जिसमें लंदन में प्रॉपर्टीज पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरी और मेरी बात अब सुने, वो बेटे भाई कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लंदन में बड़े बड़े महलात हैं ये हमारे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चोरी करके पैसा बाहर जाके पैसा छुपा दिया, कंपनीज के नाम पे पैसा दिया, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ली, वो ऑफशोर कंपनीज के नाम पर रखी। मुल्क से जो पैसा चोरी हुआ वो इसलिए बाहर भेजते हैं क्योंकि अगर मुल्क में वो पैसा रखेंगे तो लोगों को नजर आ जाएगा, इसलिए बाहर भेजते हैं। तो ये लोग जब वापस आए साजिश के तहत, जिस साजिश में यहां भी मीर सादिक मुलव्वस थे, आते साथ ही इनके ऊपर जो केसेस थे 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवाइए। तो मैं आप सब ने, मेरी कौम आप सब ने निकलना, 20 इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, सारी कौम को मैं जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि अल्लाह कुरान में कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम की हालत बदलने की कोशिश करे। आप सबने अगले बार 17 तारीख सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि हमने अपनी हालत बदलनी है, इन चोरों को शिकस्त देंगे। जो मैं सारे पाकिस्तान में 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, 2018 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जब मैं गया कैंपेन करने, तो मैं दया खान आपके सामने ये कहता हूं कि 2018 में मैंने कभी पब्लिक को इस तरह निकलते नहीं देखा कि इस बार इलेक्शन में निकली है पब्लिक। और मेरे में कोई शक नहीं कि जो मर्जी ये कर रहे हैं, ये किसी सूरत 20 के 20 इलेक्शन, एक इलेक्शन नहीं है जीत सकते चोर। फारूक न्याजी, मैं तुम्हें आज मुबारक दे रहा हूं कि इंशाल्लाह आप इलेक्शन जीत गए, लेकिन अल्लाह को मेहनत पसंद है, आपने मेहनत पूरी करनी है। आज है मंगल, आपके पास बाकी रह गए 5 दिन, आज बुला के आपने हर घर जाना है। इरफान, 1 मिनट आपने जाया नहीं करना, सिर्फ आपको 6 घंटे सोना है और बाकी कैंपेन करनी है। और सलाउल्लाह
आपने मदद करनी है। और मेरे जो मियांवाली के टाइगर आए हुए हैं सारे, अफजल खान, सबकी मैं जिम्मेदारी लगा रहा हूँ। सुल्तान, हाँ, गजन को चीना आप भी, हाँ, आमिर आप भी, सबने आपने एक दिन जाया नहीं करना, एक घंटा जाया नहीं करना, क्योंकि हमने जीता। क्योंकि ये इलेक्शन तो नहीं जीत सकते। अब इनका सिर्फ एक प्रोग्राम बना हुआ, पॉलिटिक्स 2 नंबर, इलेक्शन 2 नंबर। और जब ये नवाज शरीफ क्रिकेट मैच चलता था बागे जिला में, उधर भी अपने पास खड़ा करता था। अब ये चोर जो है सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को साथ बनाया हुआ है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर पब्लिक को बताओ, आज सच बताओ कि कितनी दफा मरियम और हमजा कुकड़ी के पास गए थे। बताओ सबको, बताओ कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। और मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है। ये जो अब ये चोर जो है सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को साथ बनाया हुआ है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर पब्लिक को बताओ, आज सच बताओ कि कितनी दफा मरियम और हमजा कुकड़ी के पास गए थे। बताओ सबको, बताओ कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। और मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको मार पड़वाने और जलील करने की कोशिश की, जिस तरह समी इब्राहिम को साबिर शाकिर को मुझसे बाहर भागना पड़ा। और हमारे अरशद शरीफ को मैं आज खास सारी कौम के सामने सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह तुम बैठे हुए। और सुनो, रिया खान सुना पहली बार, अभी आता हूँ उसके ऊपर, घंटे खान तक आया। रिया खान, एक बड़ी बात सुनो, जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद के खिलाफ, सुने, जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राह में खड़े, उनको पता था। लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से, यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों, उन्होंने मदद भी की हजरत इमाम हुसैन की। और हमेशा वो लोग पछताए, बाद में वो पछताए कि हमने इतना बड़ा सामना होने दिया। खौफ के ऊपर, खौफ की वजह से हमने इतना बड़ा मुसलमानों की तारीख में जुल्म होने दिया, बड़ा पछताए। तो हर दौर में यजीद होते हैं।
लोगों के ऊपर खौफ बना के, खौफ तारी करके, डरा के, दहशत बना के उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर से वापस चलो। जो दावा है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। और जो सबसे बड़ा बुत है, हम सिर्फ जब कहते हैं अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हमें ये तसव्वुर होता है कि पत्थर के बुतों के सामने भी हम मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे। हम समझते हैं वो सबसे बड़ा तो इंसानों का गुलाम बनाता है। मैं अपनी कौम को सिर्फ सारी चीजें एक तरफ, मैं आज सारी कौम को एक कहता हूं कि खौफ के बुत को तोड़ना है, अपने किसी से नहीं करना। पाकिस्तान हर जगह